तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेशम की डोरी बांधने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। मध्य प्रदेश एक अनूठी धरा जहां पर, और ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां रक्षाबंधन महिला पार्षद सम्मेलन आयोजित किया गया है। इससे पहले सरपंच महिला सरपंचों को बुलाया गया था। अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन, साथ ही रक्षाबंधन कार्यक्रम, रक्षाबंधन जो कि पवित्र बंधन है बहन और भाई के बीच का। महिला पार्षद भी सम्मेलन में शामिल हुई हैं। तमाम महिलाओं की मौजूदगी और मुख्यमंत्री उनसे रक्षा सूत्र भी बंधवा रहे हैं। प्रदेश की जो जनप्रतिनिधि बहनें हैं उनको आमंत्रित किया है। साथ ही साथ आज 413 नगरीय निकाय के जो भाई हैं वे वर्चुअली जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक स्टॉल पर जाकर महिलाओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, उनके द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं। ये बेहद अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहां बेहद सरलता से, उदारता से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनाओं से मुखातिब होते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। नेहा स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जिन्होंने बाघ प्रिंट का स्टॉल लगाया है। बाघ जो कि मध्य प्रदेश की अनूठी कला है। साथ ही साथ हस्त निर्मित उत्पाद बहनाओं द्वारा, जिसमें अचार है, साथ ही साथ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जानकारी बहनाएं दे रही हैं। कुशवाहा सहायता समूह जिनकी बहनों ने हाथ से बनाए हैं खिलौने और कुछ गुड़ियाँ भी बनाई हैं। राधा स्वयं सहायता समूह जिन्होंने चंदेरी, जो कि चंदेरी ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व भर में मशहूर हैं और चंदेरी से बनी साड़ियाँ लेकर आ रही हैं ये दीदियाँ। एक पहल सहायता समूह द्वारा बेकरी के उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं। काजल सहायता समूह द्वारा सैनिटेशन के जो उत्पाद हैं इनको प्रस्तुत किया गया है और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो गारमेंट्स हैं ये प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अनूठी प्रदर्शनी जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे विभागीय मंत्री जी। हर एक बहना माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तत्पर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया
हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पधार चुके हैं और एक एक बहना से मुखातिब होते हुए उनका लाडली बहनों से लाड़ और दुलाड़ प्राप्त करते हुए रक्षा का सूत्र ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। साथ साथ जो उत्पाद बनाती हैं स्वयं सहायता समूह की बहनें, इन सभी उत्पादों को देखते हुए उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे। और जो बहनें हैं वे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उनके जो लाडले भैया हैं, प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने आमंत्रित किया है हमारे जो प्रदेश की जनप्रतिनिधि बहनें हैं उनको, उनके सम्मान का ये अवसर है और इस सम्मान के अवसर पर उनका शुभागमन हुआ है। और इस शुभ अवसर पर जो लाडली बहनें हैं वो बेहद प्रसन्न हैं और ये जो प्रसन्नता है उनके भाव से, उनके चेहरे से देख सकते हैं। और गीतों के माध्यम से ये सुनहरा अवसर है जब इन बहनों का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। नए संकल्पों से नए मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। बहनों को हर कदम पर मिल रहा है सहयोग और सम्मान। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। माननीय मुख्यमंत्री जी फूलों की वर्षा करके अपनी बहनाओं का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां खुशबू बटोरी हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी भाव के साथ अपनी बहनों के ऊपर ये खुशबू भरी पंक्तियों से उनके जीवन को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये स्नेह वर्षा है, ये पुष्पों की वर्षा स्नेह वर्षा है उन बहनों पर जो प्रदेश से पधारी हैं, जो जनप्रतिनिधि बहनाएं हैं, जो निरंतर अपने प्रयासों से जन जन का जीवन संवार रही हैं। यहाँ मौजूद सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि वे अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाए। जो हमारे सहयोगी अधिकारी कर्मचारी है वे कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। वो पंडाल के पिछले वाले हिस्से में कोई भी खड़े ना रहे। जो राइट और लेफ्ट में जो लोग खड़े हैं वे अंदर आ जाए और अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाए। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ उपस्थित जो बहनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, अपनी स्नेह की वर्षा करते हुए, ये सौभाग्य की बात है सभी बहनाओं के लिए कि प्रदेश के मुखिया एक एक बहना से मुखातिब हो रहे हैं, उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं जिससे हर एक बहना का जीवन खुशनुमा हो जाए। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे भारत की जो शाश्वत परंपरा है, दीप ज्योति को प्रज्वलित कर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से, साथ ही में माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागरी जी से, साथ ही में माननीय मंत्री जी श्रीमती संपत्तिया उइके जी से, साथ ही में माननीय
विधायक महोदय जी रामेश्वर शर्मा जी, हमारी महापौर भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी से कि वे सहयोग प्रदान करें, साथ ही में मंचासीन अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर आज की देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन तथा रक्षाबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ हो रहा है। नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। बेटियों के पूजन के साथ आज के शुभ अवसर की शुभारंभ हो रहा है। हम देख सकते हैं मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी नन्ही नानी बालिकाओं के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रथा है किसी भी शुभ कार्य के पूर्व बेटियों का पूजन किया जाता है और इन नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय वीडी शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही में माननीय सुमित पचौरी जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय अतिथिगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वे देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं नमो नमः। और साथ ही में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की छाया चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए जा रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा में जीवन भर संघर्ष किया, देश धर्म के खातिर उन्होंने पुण्य अपना हर कर्म किया और ऐसे ही पवित्र देवी अहिल्याबाई जी की छाया चित्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, देवी अहिल्याबाई होलकर जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, एक आदर्श महिला के अस्तित्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता, समाज को सशक्त किया जिन्होंने, संकल्पों को संगठित किया जिन्होंने, नमन है ऐसी देवी स्वरूपा को। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप आसन ग्रहण करें। मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ ही में माननीय विभागीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय वीडी शर्मा जी का, साथ ही में माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागरी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती मालती राय जी आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुमित पचौरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सम्मानीय मंच का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं सम्मानीय अतिथिगणों का। और जैसा कि हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व साफा बंधन किया जाता है, तो ये अनूठी परंपरा के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गीत संगीत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों को साफा बांधा जाएगा, जो कि हमारी परंपरा है। पारंपरिक तौर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को रंग बिरंगा साफा बांधा जाएगा, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के लाडले भैया हैं और लाडली बहनाएं हैं। पूरे प्रदेश की जनप्रतिनिधि बहनाएं यहाँ उपस्थित हैं, तो ये सम्मान का पर्व है, मान का पर्व है। और इस सम्मान और मान के पर्व पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों को साफा बांधा जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण और महिला सम्मान को बढ़ावा देना है और इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी प्रदेश की महिला जनप्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि सावन का जब माह आता है तो हम सभी बहनाएं बहुत उत्साहित होती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भी समीप होता है और भाई से मिलने का एक अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। तो ये सुनहरा अवसर है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं,
साथ ही में हमारे बीच विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ ही में हमारे साथ मंच पर माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही में हमारे साथ मंच पर हैं माननीय मंत्री जी श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे बीच माननीय सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी, साथ ही में हमारे साथ मंच पर राज्य मंत्री जी भी हैं श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सुमित पचौरी जी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर माननीय सुमित पचौरी जी के साथ साथ माननीय श्री अग्रवाल जी और जनप्रतिनिधि बहनें हैं हमारे साथ मंच पर, उनका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। देवी स्वरूपा देवी अहिल्याबाई होलकर को स्मरण करते हुए आज नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया जा रहा है। साथ ही रक्षाबंधन का जो पर्व बहुत समीप है उसको मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जो जनप्रतिनिधि बहनाएं हैं उनको आमंत्रित किया है। हमारे बीच वे पधारी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहनें तो हमारे बीच पधार चुकी हैं। 413 नगरीय निकाय के जो भाई हैं वो वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही में एक और हमारे भारत की शाश्वत परंपरा अतिथि देवो भव, इसी क्रम में बहनाओं का फर्ज बनता है तालियां बजती रहना चाहिए। आपका उत्साह जो है तालियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं और साफा बांधकर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां यहाँ उपस्थित सभी बहनाओं की ओर से, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इस स्वागत के। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपको बता दें तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है। तुलसी जो कि बहुत ही पवित्र मानी गई है और हमारे वेदों में भी वर्णन है कि तुलसी के पौधे को भेंट करने से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पुष्पगुच्छ के साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्वागत किया। आप निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी से, और उससे पूर्व हम प्रमुख सचिव महोदय जी नीरज मंडलोई जी से निवेदन करेंगे कि वे वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम निवेदन करेंगे प्रमुख सचिव महोदय जी से कि वे विभागीय मंत्री जी माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। निवेदन प्रमुख सचिव महोदय नीरज मंडलोई जी से कि वे माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर परीक्षित झाड़े और डॉक्टर के.एल. मीना जी भी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन है
प्रमुख सचिव महोदय नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे स्वागत उद्बोधन और साथ ही साथ कार्यक्रम रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सम्मानीय मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य जो हमारे अनुरोध पर आज यहाँ हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, उनके साथ पधारे सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान महिला शक्ति के रूप में महापौरगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधि और आज इस पंडाल में उपस्थित चुनिंदा केवल महिला पार्षद, महिला अध्यक्ष, महिला सभापति गणों जिनको आज आमंत्रित किया गया है, नगरीय विकास की शक्ति दिखाते हुए इस भव्य आयोजन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का परिचय बताने का चुनौतीपूर्ण काम है। सृष्टि में ऐसा कोई आयोजन नहीं है जो महिला शक्ति और मातृशक्ति के आशीर्वाद के बिना आगे बढ़ सकता हो, इसलिए ये कोई कार्यक्रम का परिचय सीमित हो ही नहीं सकता। ये एक असीमित आयोजन है, लेकिन नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से मैं सिर्फ इस रक्षाबंधन के आने वाले पर्व के अवसर पर अत्यंत उल्लास और उमंग के साथ यह अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा विभाग दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं पूरे देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे पीएम स्वनिधि या दीनदयाल अंत्योदय योजना हो जिसमें हम राष्ट्र के 36 में से 11 अवार्ड ऊपर के लेकर आते हैं, चाहे 5 वर्ष समाप्त होने के बाद देश की सारी 100 स्मार्ट सिटी का सम्मेलन हो जिसमें मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलता है, या चाहे कोई भी ऐसी कार्यक्रम अभियान हो जिसमें मध्य प्रदेश का यह विभाग हमेशा पूरी शक्ति के साथ लगा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 2 बड़ी चुनौतियां दी हैं। आने वाले समय में नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम विभाग को सौंपा है और विभाग लगातार इस दिशा में नए नए प्रयोग, नई नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में चाहे बिजली का बोझ कम करने के लिए बड़ी सोलर परियोजनाएं हों, चाहे टैक्स और करों के रूप में जीआईएस और नई तकनीक का लाभ उठाना हो, चाहे प्लानिंग के टूल्स के माध्यम से निकायों को अत्यधिक धनराशि का स्वयं अर्जन करने के उपाय खोजना हो, इन सब पर विभाग काम कर रहा है। उनमें से एक बड़े आयोजन की झलक आज आपको यहाँ मिलेगी, जिसको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट यानी टीडीआर के रूप में भी आज प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी सौंपेंगे। हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ, महिला शक्ति के साथ हम सब लोग भी उसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो नेतृत्व कर रही हैं, और नेतृत्व कोई सामान्य नहीं है। नगर निगम की महापौर के तौर पर इस मध्य प्रदेश के विकास का जिम्मा, नगर पालिका, नगर परिषद के तौर पर अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जब था तो मैंने कहा कि ये जो ताकत है, जो आज यहां पर चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद तक मेरी बहनें आज यहां पर पहुंची हैं, मैं तो बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत है तो ये बहनें यहां पर उपस्थित हैं। यही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव को लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 163 सीटें जीत करके अगर इतिहास बनता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का होता है तो मध्य प्रदेश की इन बहनों का सबसे बड़ा योगदान होता है। अभी एक छिंदवाड़ा में उपचुनाव था। छिंदवाड़ा के अंदर लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे,
तो लोकसभा भी हम जीते, लेकिन फिर एक उपचुनाव आ गया। उस उपचुनाव को जिताने के लिए किसको भेजा जाए? तो हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे नेतृत्व ने तय किया, वहां भी अगर किसी को प्रभारी बनाना है तो मेरी बहन संपत्तियां हुई के प्रभारी बनी और वो उपचुनाव भी हम जीत करके आए। ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश की बैठी हुई जो बहनें, एक एक बहन हमारी सक्षम है, समर्थ है। और आज हम इस सम्मेलन में जो उपस्थित हुए, जिसका उल्लेख मेरी बहन प्रतिमा बागरी अभी कर रही थी कि देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके आदर्शों पर, जिन्होंने जो उनके कर्तव्य और व्यक्तित्व के आधार पर आज इस सम्मेलन में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मेरी बहनों, इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप इतना आशीर्वाद दो इस मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इन सभी बैठे हुए नेतृत्व को, कि मध्य प्रदेश देश के अंदर जो हर क्षेत्र में, चाहे सरकार की योजनाएं होंगी, हमारी गुड गवर्नेंस होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का काम होगा, जो देश के अंदर एक नंबर पर रहा है, आपके आशीर्वाद से हम सब आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इस भारत का और एक नंबर राज्य बनाने का सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। आप सबका आशीर्वाद है बहनों का, और बहनों के नेतृत्व को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण पर काम किया है, हमारी बहनों के लिए स्व सहायता समूह जो मध्य प्रदेश के अंदर 65 लाख की संख्या में, हमारी बहनों की जो ताकत है, आज मुद्रा योजना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों को जो ताकत देने का काम किया है, लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दुनिया के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप हमारी बहनें इस क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करेंगी। G20 देशों की जब बैठक भारत के अंदर हुई, तो मेरी बहनों, आपको बताने में मुझे गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया, वुमेन लीड डेवलपमेंट। इस भारत के अंदर और दुनिया के अंदर महिला नेतृत्व आधारित विकास, ये नेतृत्व करने वाली मेरी जो बहनें यहां पर बैठी हैं, यही भारत की ताकत है, यही दुनिया की ताकत है, और यही मध्य प्रदेश की ताकत है। हम सब मिलकर के अपने मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सभी बहनों के रक्षाबंधन के पर्व पर आपका जो आशीर्वाद मिला है, मैं पुनः एक बार आप सभी बहनों का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वीडी शर्मा जी। और अब हम हमारे प्रदेश के बहुत ही अनुभवी मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से ससम्मान निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम उनको आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की। इतनी धीरे आवाज आएगी तो बताइए, मध्य प्रदेश की महिलाएं, महिला नेतृत्व बैठा है, ये 30,000 महिलाएं नहीं है, एक एक महिला के पीछे हजार हजार महिलाएं हैं। ये 30 लाख महिलाओं के बीच में संबोधित कर रहा हूं मैं, और इसलिए जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, बोलिए जरा अपने मुंह से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पर हम डॉक्टर मोहन यादव नहीं, हम बोलेंगे मोहन भैया, सबके भैया, जोर से बोलिए, सबके भैया, प्रदेश के भैया, युवाओं के भैया, बहनों के भैया। मोहन भैया के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए जरा। हमारे प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी अध्यक्ष
विष्णु शर्मा जी, जरा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें। हमारी संपत्ति उइके जी, मैं समझता हूं प्रदेश में बहुत कम महिलाएं ऐसी होगी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम करके आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण किया। इसे संपत्ति उइके जी का भी जरा स्वागत करें। अभी नई पहली बार मंत्री बनी प्रतिभा जी, पर पहली बार ही आपने बिल्कुल बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। प्रतिभा जी, तालियां बजाकर प्रतिभा जी का भी स्वागत करें। हमारे राज्यसभा सदस्य महिला मोर्चे के अध्यक्ष हमारी बहन नारुलिया जी, सांसद आलोक शर्मा जी, हमारी उज्जैन से आई बहन कलावती बहन जो उज्जैन नगर निगम की अध्यक्ष हैं, तालियां बजा के जरा, तालियां अच्छी बजना चाहिए जरा। हमारे सूर्यवंशी जी जो भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। रामेश्वर शर्मा जो बहुत ही ज़बरदस्त विधायक हैं, ज़बरदस्त, तालियां बजाइए जरा रामेश्वर जी के लिए भी। हमारी भोपाल की महापौर, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, जरा महापौर जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे सुमित पचौरी जी, यहाँ के सबसे हैंडसम, यदि प्रदेश के सारे जिलाध्यक्षों के बीच में सुंदरता का यदि कंपटीशन हो तो सुमित पचौरी नंबर 1 आए। तालियां बजाकर सुमित का भी स्वागत करें। हमारे आशीष जी अग्रवाल, हमारे मीडिया, पीछे सब आपका नेतृत्व करने वाली महापौर बैठी है प्रदेश भर की, जरा तालियां बजाकर सब महापौर का अभिनंदन करें। और आप सबके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर यदि महिलाओं को पूजा जाता है तो क्यों पूजा जाता है? सिर्फ महिलाओं को ही, भारत के अंदर कहीं पर भी नहीं पूजा जाता। विश्व में कहीं पर भी देवी की पूजा, जिस प्रकार हमने आते ही बालिकाओं के चरण स्पर्श किए, इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे मंच पर श्रीमती संतोष बाई को, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा टीडीआर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हस्तांतरण विकास अधिकार टीडीआई वेब एप्लीकेशन पोर्टल का शुभारंभ हुआ और सर्टिफिकेट जनरेट किया गया और इस सर्टिफिकेट की प्रतिमा दी जा रही है। हमारे बीच श्रीमती संतोष बाई वर्मा है और इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे श्रीमती वंशिका शर्मा को मंच पर, और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा टीडीआर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तालियों के साथ हमारी जो बहनें हैं उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको टीडीआर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमती साधना को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीमती कीर्ति राठौर को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये टीडीआर सर्टिफिकेट देंगे। हस्तांतरण विकास अधिकार है ये, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती मुस्कान चौहान को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा ये जो डिजिटली जनरेटेड सर्टिफिकेट है, डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट दिया जा रहा है श्रीमती मुस्कान चौहान को। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। हमारे साथ मंच पर सम्मानीय जनप्रतिनिधि गण हैं, बहनाएं पधारी हैं अलग अलग जिले से। वे बड़ी राखी भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ उपस्थित जितनी बहनाएं हैं वे भी सहयोग प्रदान कर सकती हैं। अपनी मीठी मीठी तालियों के माध्यम से एक बड़ी राखी प्रस्तुत की जाएगी। ये जो बड़ी राखी है ये प्रेम है बहनों का, जो अलग अलग जिले से जनप्रतिनिधि बहनें आई हैं, जो पूरे भारतवर्ष में अपने अच्छे कार्य से मिसाल बना रही हैं। ऐसी जनप्रतिनिधि बहनें हमारे बीच हैं, ऐसी जनप्रतिनिधि दीदियां हैं हमारे बीच, जो कि एक विशाल राखी भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आभार प्रस्तुत कर रही हैं। एक विश्वास की भेंट है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी राखी
जो कि तिरंगे का रंग संजोए हुए हैं। प्यार बांधा है। हम सभी के जो प्यारे भैया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट कर रही हैं। मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि बहनें, दीदियां हैं हमारे साथ, जो अपने प्रिय लाडले भैया को एक विशाल राखी भेंट कर रही हैं। भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से हार्दिक धन्यवाद सभी बहनों का। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया को, जो निरंतर भागीरथी प्रयासों से हम महिलाओं के जीवन को परिवर्तन ला रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं, नए संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है, और जो कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद को लिए हुए संपूर्ण देश, संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ऐसे हमारे लाडले भैया पूरे प्रदेश के जो मुखिया हैं, लेकिन हम सभी बहनाओं से जो लाड़ करते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ससम्मान आपकी तालियों के बीच तालियां जोरदार बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें, अपनी अमृतवाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। हम सबका सौभाग्य है आज जहां ये कार्यक्रम हो रहा है और जिनके नाम पे हो रहा है। 300 साल पहले ऐसी एक शासिका देवी अहिल्या माता, जिनका नाम आते ही सुशासन का अपने आप में चित्र आ जाता है, तो उनके लिए जयकारा लगा के अपन शुरुआत करेंगे। बोलिए अहिल्या महारानी की। और रानी दुर्गावती का भी 500वां जन्म दिवस चल रहा है, जिनने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया, और गौंडवाना की वो रानी जिनका नाम लेते ही रगों में खून दौड़ने लगता है। बोले रानी दुर्गावती महारानी की। आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय। जोरदार तालियां बजाएं, जिनने अपनी पूरी बात बहुत सरलता से रखी। और ऐसे ही यशस्वी हमारे खजुराहो के सांसद और मध्य प्रदेश के शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी। मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार तालियां बजाए विश्वास सारंग जी का। और इस अवसर पर हमारी संपत्तियां बहन, जोरदार तालियां श्रीमती संपत्तियां उइके, मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। इस अवसर पर माया नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाए हमारी सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी के लिए। हमारी अपनी प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री, जोरदार अभिनंदन। जरा ताली वाली में कंजूसी मत करो, जरा तालियां सबके लिए बजाते रहो। इस अवसर पर हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, भोपाल के सांसद है, बहुत सारे दायित्व का लंबा अनुभव आपका। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार तालियां रामेश्वर शर्मा जी के लिए। कोई काम असंभव नहीं, रामेश्वर जी को आगे कर दो, सारे काम में फतेह ही फतेह। आज के इस अवसर पर हमारे अपने आशीष अग्रवाल जी, सुमित पचौरी, जोरदार तालियां बजाते। और हमारी महापौर मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष भोपाल के, जोरदार तालियां हमारे अपने भाई के लिए भी, बहन कलावती दीदी के लिए भी, सभी महापौर बहनों के लिए जोरदार तालियां एक बार आप अपने स्वयं के लिए भी पूरे आनंद के साथ। रक्षाबंधन का पावन पर्व लगातार आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सावन का महीना 12 ही महीना आते हैं, लेकिन सारे महीनों में पता नहीं चलता कौन सा महीना कब आया। लेकिन जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए, जेठ की गर्मी तपती नजर आए, और पीछे पीछे आषाढ़ के सावन का महीना आने के पहले ही अपने आप लग जाता है कि बहनों का ये महीना अलग से बहनों की आंखों की चमक से आकर्षित करता है कि कौन सा महीना आ रहा है। सारे महीनों का राजा अगर कोई है तो श्रावण मास है। हमें इस बात का आनंद और धूमधाम से झूमते झामते आने वाले सावन का एहसास भी ऐसे ही होता है। बहनें अपने मायके की तरफ निगाह दौड़ाने लगती है, अपने अपनी तैयारी करती है, उस आनंद में डुबाती है। और हमारे भी तो त्योहार इतने जबरदस्त हैं।
त्योहार कहने के लिए तो 12 महीना और 13 त्योहार, त्योहारों की कोई कमी नहीं है। और त्योहारों का भी इतना अलग अलग प्रकार से है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार का भी अंतर है। पर्व कोई अगर समझना चाहे तो पर्व का मतलब एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, जिस पे उपास हो वो सारे पर्व। और जैसे त्योहार की बात आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार आप मिठाई खाओ, आनंद से सावन भी पूरा हो जाता और मिठाई खिला देते हैं। होली खूब त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ। दिवाली ये कोई को समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में एक शब्द है फेस्टिवल, वो पर्व त्योहार, इसमें अंतर नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये सारे आनंद है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, क्या घेवर, क्या फीनी, जो मिठाई बन पड़े अलग अलग प्रकार से। अपने प्रदेश में जब अभी घूम रहा हूं लगातार तो टीकमगढ़ की गुंजिया, उसका आनंद ही अलग है। क्या मस्ती से खिलाते हैं। और एक नहीं, हर एक जगह अपने ग्वालियर में जाओ तो कौन से लड्डू, भातुरा के लड्डू अटल जी को भी पसंद है। जोरदार ताली बजाओ ये विविधता वाले प्रदेश के आनंद के लिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर इन त्योहारों को मनाने की परंपरा अगर है तो त्योहारों की विशेषता भी है। हर त्योहार अपने आप में एक संदेश देता है, उसके पीछे संकेत छिपे हुए। हमारे जीवन में साल भर के अंदर कोई भी अपने में से कोई गुजर जाए, अपने में से कोई जिनका समय पूरा हो जाए, तो हमारे यहाँ आखिरी में होली में रंग डले, उसके बाद वापस नवीनता के साथ जीवन जीने की ललक प्रारंभ हो जाती है। होली के बाद हम तो जानते हैं गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, लेकिन अधिकांश त्योहारों में, जैसे आपने परंबा माता की कहानी सुनाई, हमारे यहाँ माताओं से ही 90% त्योहार पूरे हो रहे हैं। भाई का त्योहार तो भूले भटके एक आध दो मने तो मने, नहीं तो नहीं मने। आप हर त्योहार के पीछे जाओ तो बहनों की ताकत और बहनों का त्योहार के पीछे अपने आप संबंध दिखाई देता है। नवरात्रि साल में 2 बार आएगी, शक्ति अर्जित करने का पूरा पर्व। यह नवरात्रि 9 दिन की, दशहरा बेचारा अकेला, दशहरा 10 दिन का मना ले, रावण जला के अलग बात है, लेकिन मनता तो एक ही दिन है। तो बहनों की ताकत को लेकर के और कैसे कैसे कल्पना की गई। वाकई में आपने सही कहा कि दुनिया में इतने सारे देश, लेकिन कोई देशों ने बहनों की इस ताकत को नहीं पहचाना। इसलिए 200 से ज्यादा देश है, लेकिन उस देश में मातृ शक्ति से जुड़ने वाला एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं भारत माता की। यह हमारी मान्यता है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी आस्था है। और केवल उसमें नहीं, 200 से ज्यादा देश, ये सौर मंडल में भी चले जाओ तो सौर मंडल में, सूर्य सौर मंडल में अलग अलग ग्रह होंगे, लेकिन सारे ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, वो सब पुरुष आधारित है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा का नाम आता है तो हम फिर अपनी वसुंधरा से मातृ संस्था को जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति को जोड़ते हैं। इसलिए वसुधा के अंदर हमारे यहाँ तो सो के भी उठोगे तो सो के उठने के बाद धरती माता पे अगर चरण भी धरना है तो पवित्रता के साथ सीधे पांव निकाल करके माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करने की कामना करते हैं। ये पवित्र भाव दुनिया में कहां मिलेगा। हमारे यहाँ तो अगर ये हमको पौधा भी लगाना है या कुछ भी करना है, गेती चलाना है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले पंडित जी एक कुदाली चढ़ाएंगे, लेकिन कुदाली चलाने के पहले दूध रखवाएंगे कि धरती माता को चोट लग गई होगी, इसलिए दूध डालो, वो उनके ऊपर एक तरह से लेप का काम करेगा। हमारे लिए नदी, पहाड़, पर्वत सब में अलग अलग प्रकार से जो सत्ता ढूंढी है, ये हमारा परस्पर प्रकृति के साथ संबंध बनाने के दिन है। पश्चिम के देश साल में एक आध दिन मान करके उनके अपने तरीके से वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आज भारतीय ताकत, सनातन संस्कृति, आप बताओ हमारे लिए दिवाली में अगर पूजा होगी, धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी मैया के बिना उद्धार हो सकता किसी का? हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी हम सब जानते हैं। ये नवदुर्गा की जो कल्पना की गई, और नवदुर्गा में भी अलग अलग स्वरूप है, एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी आराधना करना है, जिसको जो पाना है,
वो अपनी वैसी देवी दुर्गा को कल्पना करेगा और उस तरह से वो उनकी पूजा करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद है, ये 2 धागे का त्योहार रक्षाबंधन, इसका तो कहना ही क्या है, केवल 2 धागे का, लेकिन दुनिया में भारत का इतिहास गवाह है। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए सरकारों का बनना, चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर 1-2 बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है। ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है, जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सबकी राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कल मैं मंडला में था, ये संपतिया बहन मां थी, इनने अच्छा फार्मूला बनाया, मेरे को बड़ा मजा आया देखने के लिए। इन्होंने जितनी बहनें आई थी एक लंबी डोरी इकट्ठी की, उस कोने से इस कोने तक सबको राखी बंधवा दी रस्सी पे, और मेरे से कहा खींचो। अब खींचो एक एक करके वो पूरी डोरी अपने तक आई। और हाँ, ये तो आनंद है, जितनी है वहां से बंधवाई। फिर एक फार्मूला और ढूंढा, आप सबके लिए काम की होगी। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ, आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ है, 1250 तो अपनी जगह थे, लेकिन 250 रुपये प्रति बहन को जो दिया गया, उसके माध्यम से जो अपना सगुन है, बहनों को भेंट है, हमारा स्नेह है, बहनों का प्यार है। इसीलिए वो जो 10 तारीख को पैसा डाला, उसके माध्यम से बहनों तक ये जो स्नेह पहुंचा है, ये वाकई अद्भुत है। और इसका बड़ा प्रयोग फिर मंडला में कल किया इनने। मंडला में 3.5 लाख बहनें हैं अपनी अलग अलग स्थान पर, लाडली बहना है। आपने आह्वान चलाया 3 दिन तक एक एक बहन के घर से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ, 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ, मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया है, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी ढेर सारी आपने 3.5 लाख राखी इकट्ठी करी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपनी मंडला आदिवासी अंचल की बहनों के लिए। हमें इस बात का गर्व है, हमारे जो दुश्मन है वो जो सोचना चाहे सोचे,
लेकिन ये सच्चे अर्थ में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा मानने के उदाहरण है। जोरदार ताली बजाओ। अपने आदिवासी परिवार से जो संदेश आया है, इसने सारे संकेत दिए हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। ये हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों की आस्था है, हमारा अपना प्रेम है। मुझे इस बात का आनंद है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सारी बातें इसमें आ गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज आपने यहां पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए। ये टीडीआर का लोकार्पण यहाँ की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को अपनी, अरे जरा रोक दो भैया, अभी मत बांटो, ये रोको, अभी थोड़ा रोक दो, बाद में देना। अभी बहन जी जरा रोक दो सबको। तो ये जो आज आपने यहाँ पे टीडीआर का लोकार्पण कराया, 10 साल पहले, 15 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के आधार पर इंदौर में, उज्जैन में, जहां जहां भी चौड़ीकरण हुआ तो मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ। ये सारी नगर निगम के अंदर, और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए, उसका एफआईआर बेच करके वो अपना एक तरह से अपना एक गारंटी पत्र पूरा करेगा। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। नगर पालिका, निगम, नगर निगम सबके लिए ये जो विचार चल रहा है कि हमारी नगर निगम अपने बलबूते पे कैसे चले, इनको पावर कैसे आए, या आय कैसे इकट्ठी करे बड़ी, उसमें एक बड़ा रोल है। वो एफआईआर शायद अपने नगर निगम को मिलने वाला, पैसा सारा नगर निगम को आएगा। शहर के विकास के मामले में आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नगर निगम के स्वयं के पास पैसा आएगा। हमने एक और योजना को मंजूरी दी है, नगरीय निकाय के अंदर भविष्य में आप भी अपने आय के साधन जो जो बनाना चाहे सब बना सकेंगे, ताकि नगर निगम अपने पैरों पे चल सके। जोरदार ताली बजाइए। यह अधिकार आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले। हमारी बहनें आई है तो कुछ न कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन
ये जो मन की भावना है कि हमारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ये आपका सबका मानदेय देकर के सरकार की में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको अधिकार संपन्न बनाते हुए आपके जीवन में ये सारे आनंद के साथ तीज त्योहार का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये घोषणा की जा रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने पर 5 करोड़ रुपया अलग से देने की घोषणा की जा रही है। और साथ ही साथ नगर परिषद को प्रतिवर्ष संभाग में आने में, संभाग अपने 10 हैं, याद रखना, अच्छा काम करोगे आपके जो वित्तीय नियमितता वाले अलग से जो राशि आएगी, लेकिन हर साल संभाग में फर्स्ट आने पर आप नगर निगम में 5 करोड़, नगर पालिका में 5 करोड़ है ना, और नगर परिषद में 2 करोड़ रुपया। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए ये जो नई घोषणा की जा रही। इसी प्रकार से हमारी जेंडर बजट तैयार करके माता बहनों के लिए अनुपूरक बजट में भी विशेष प्रावधान किए जा रहा है, जिसके आधार पर महिलाओं की सुरक्षा जैसे सीसीटीवी परियोजना, महिलाओं के लिए स्थानीय परिवहन हेतु सिटी बस में विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष पिंक टॉयलेट, महिला उद्यमियों के लिए निकायों में प्राथमिकता वाले विशेष प्रावधान, हितग्राही मूलक योजना, पीएमवाई आदि योजना में महिलाओं को नामांकित करना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और खास करके अभी उद्योग आधारित अपना अगला साल 2025 तो मध्य प्रदेश उद्योग आधारित वर्ष मनाने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी करिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्व सहायता समूह, एमएसएमई, ये चारों को मिलाकर के बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे स्टॉल लगे। इन स्टॉलों के आधार पर जो अपन मॉडल दे रहे हैं, इन सारे मॉडल के लिए सरकार चिंता कर रही। इसी महीने लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर महीने इन्वेस्टर समिट करने का, तो इसी महीने ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट होगी। और केवल ग्वालियर नहीं, रीवा में, सागर में, अगले महीने क्रमशः सितंबर में सागर, अक्टूबर में रीवा और संभाग में ये है। लेकिन इनके माध्यम से पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में लगातार महिलाओं की, बहनों की, हमारी सबकी आय बढ़ाने के लिए महिला आधारित उद्योगों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं हम सब मिलकर के। क्योंकि जब अहिल्याबाई को स्मरण कर रहे हैं तो अहिल्याबाई ने 300 साल पहले भी क्या माहेश्वरी साड़ी की शुरुआत की, ये स्वरोजगार की दिशा में उनका कदम था। जोरदार तालियां बजाओ उनकी दृष्टि के लिए। आप भी अपनी अपनी नगरीय निकाय के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सशक्त भूमिका निभाएंगे। आप सबको पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में लगातार रक्षाबंधन तक इसी प्रकार के रक्षाबंधन के काम भी चालू करेंगे। लेकिन एक उससे बड़ा काम है तिरंगा अभियान। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। बोलिए भारत माता की, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। आप लगातार हर घर तिरंगा अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। लगभग 1000 साल के अलग अलग प्रकार की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ है, तो आजाद होने में हमारे अपने कई पुरखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना बड़ा योगदान दिया। कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पे झूले। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये इस बार का 78वां ये जो गणतंत्र दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस जब मनेगा, तो हम सब मिलके हर घर तिरंगा लगाएं। आजादी के इस पर्व में पूरा प्रदेश एक आनंद में डूबे। हर घर तिरंगा लगाए, ये हम सबका फर्ज बनेगा। लगातार एक के बाद एक 14 तारीख तक, और 14 तारीख को अखंड भारत दिवस मना करके 15 तारीख को हर जिले में हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार हर जगह पुलिस बैंड की स्थापना की है। जोरदार ताली बजाएं अपने इस निर्णय के लिए। और आने वाले समय में आप भी अपने सरकारी कार्यक्रम में
अपने द्वारा प्रयास करके बड़ा कार्यक्रम होता है जिला लेवल का, तो पुलिस बैंड को बुला करके गरिमापूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर सकोगे, ये व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद जैसे जन्माष्टमी जाएगी तो 26 तारीख को कृष्ण कन्हैया बुला रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाने के प्रबंधन किए। आप भी अपने अपने नगरीय निकाय में हमारे को समाज के साथ जोड़ करके सभी कार्यक्रम मनाना है। रक्षाबंधन में जैसे बहनों को लगातार माहौल चला है, अपने नन्हे नन्हे बाल कृष्ण को बुला करके, उनकी माता यशोदा को बुला करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आप 3-4 दिन तक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का गुलदस्ता बना है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां। आपने अनुपम सौगात हम सभी बहनों को दी है, हमारी जनप्रतिनिधि बहनों के लिए अनूठी सौगात आपने दी है। और अब मैं ससम्मान आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहनों को इंतजार है आपका, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाने के लिए बेहद प्रतीक्षित है बहनें। नीचे जो आसन लगाया गया है वहां पर बैठकर जो बहनें हैं, जनप्रतिनिधि बहनें हैं, आपको रक्षा का सूत्र बांधेंगी। निवेदन है आपसे, कृपया आप आसन ग्रहण करें। और जो बहनें हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। श्रीमती कमला रानी जो कि अध्यक्ष हैं दमोह से, श्रीमती भारती हरदा से अध्यक्ष हैं, श्रीमती मंजू जगदीश अध्यक्ष हैं भिंड से, श्रीमती स्वाति सचिन अग्रवाल अध्यक्ष हैं नरसिंहपुर से। और जो बाकी बहनें हैं कृपया अपने स्थानों पर बैठे रहें। आप माननीय महापौर महोदया जी मुरैना से जो आई हैं उनसे भी आग्रह है कि वे रक्षा का सूत्र बांधेंगी। और हमारी भोपाल की महापौर महोदया जी से भी निवेदन है। बाकी जो बहनें हैं वो भोजन के लिए आमंत्रित हैं। और उपहार जो रक्षा का सूत्र बांध रही हैं सिर्फ उन बहनों के लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए उपहार है। और ये उपहार आपको जहां भोजन की व्यवस्था की गई है वहां से प्राप्त होगा। जो नोडल अधिकारी हैं वो आपको उपहार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बहनों के लिए उपहार दिया है। और ये जो उपहार है भोजन स्थल बनाए गए हैं। जो जिनका व्रत है उनके लिए फलहारी भोजन की व्यवस्था की गई है। और भोजन स्थल पर जो नोडल अधिकारी हैं आपके, उनसे आप उपहार ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र बांधेंगी। जो हमारी जनप्रतिनिधि बहनें हैं अलग अलग ज़िले से पधारी हैं, हमारे बीच हैं। निवाड़ी से श्रीमती नीलू, पन्ना से श्रीमती मीना, रायसेन से श्रीमती लक्ष्मी, राजगढ़ से श्रीमती लीला देवी, सीहोर से श्रीमती मंजू, उमरिया से श्रीमती कुशल सिंह जो कि अध्यक्ष हैं, विदिशा से श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा आप भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदया सुनीता जी गुना से पधारी हैं। साथ ही में श्रीमती अश्विनी सुरेन जी जो कि अध्यक्ष हैं बड़वानी से, श्रीमती गायत्री शर्मा अध्यक्ष हैं शिवपुरी से, अध्यक्ष हैं नीतू नरेश ग्वाल जी जो कि अशोकनगर से पधारी हैं हमारे बीच, श्रीमती छाया जो कि खरगोन से हमारे बीच पधारी हैं, श्रीमती राम जानकी जी आप भी अध्यक्ष हैं ग्वालियर से, सुश्री दीपमाला, श्रीमती सुखवंती बाई आप सतना से हमारे बीच पधारी हैं, अध्यक्ष हैं आप। साथ ही में श्रीमती रेणु शिवपुर से, श्रीमती बबीता शाजापुर से, श्रीमती रमा देवी मंदसौर से अध्यक्ष हैं आप। श्रीमती स्वाति गौरव आप भी अध्यक्ष हैं नीमच से, श्रीमती संतोष ओपी आप भी अध्यक्ष हैं उज्जैन से, और श्रीमती सैकड़ी बाई आप पार्षद हैं अलीराजपुर की, श्रीमती मीना शेखर आप भी अध्यक्ष हैं धार से पधारी हैं आप, श्रीमती मीना गुप्ता आप भी अध्यक्ष हैं रीवा से आप पधारी हैं, नागिता गुप्ता अध्यक्ष हैं मऊगंज से, और साथ ही में संध्या पांडे जो कि पार्षद हैं। हमारे बीच जितनी भी जनप्रतिनिधि बहनें हैं पूरे उत्साह के साथ अपना रक्षा का सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधेंगी। साथ ही में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मंत्रीगण जो हैं उनकी कलाई पर भी रक्षा का सूत्र बांधा जाएगा।